अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गजा पर एक बार फिर इस्राईली फजाइया ने शदीद बमबारी की है। 10 मिनट में 55 जबकि मजमूई तौर पर 70 से ज़ायद फजाई हमले रिपोर्ट हुए हैं। गजा में बदतरीन बमबारी के बाद मुतादिद इमारतों और घरों में आग लग गई है और मुतादिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इत्तलात हैं। गजा में बमबारी के दौरान औरतों और बच्चों का भी हौसला कायम है। ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان इसराइली मजालिम पर मुख्तलिफ मुज़ाहमती तंजीमों की जानिब से जवाबी हमलों का सिलसिला भी जारी है। अल-नसर सलाउद्दीन ब्रिगेड नामी एक तंजीम ने इंतहाई तबाहकुन खालिद मॉडल मिसाइल के जरिए इसराइली होस्ट्रम एयरबेस को निशाना बनाया है और इस मिसाइल दागने की फुटेज भी जारी कर दी गई है, जो आप इस वक्त GTV की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसराइली बमबारी से गजा में सैकड़ों घर तबाह हो गए। तबाह होने वाले एक घर के मलबे से 6 साला बच्ची को कई घंटों बाद जिंदा निकाल लिया गया। फजाई हमले में बच जाने वाली लड़की के वालिदा और 4 बहन भाई शहीद हो गए हैं। इसराइल की गीत और भभकियों का बेहतरीन सबूत सामने आ गया। कहते हैं कि फौजी एहलकार की तरबियत तो महासिर जंग के लिए होती है, लेकिन इसराइल में शायद उल्टी गंगा बहती है और वहां सिर्फ धमकियां और मजलूम पर दो गोलाबारी करते हुए मजालिम का रिवाज राइज है। इस बात का मुंह बोलता सबूत खुद एक इसराइली फौजी कमांडर ने पूरी दुनिया के सामने दे दिया। दहशतगर्द इसराइल फौजी कमांडर एक बैनुल-अक़वामी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान बराह रास्त एक छोटे से सायरन की आवाज से डर गया और रॉकेट हमले का खौफ सर पर इतना था कि बराह रास्त टेलीकास्ट छोड़कर फरार हो गया। बरतानवी दाल हुकूमत लंदन में एक बार फिर हजारों अफराद सड़कों पर मार्च और इसराइल मुखालिफ मुजाहरा करने निकल आए। लंदन की सड़कों पर फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी एहतजाज करते दिखाई दिए। सेंट्रल लंदन की मसरूफ तरीन सड़कों पर मौजूद सिग्नल्स के पोल पर भी फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। मुजाहरीन ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए लंदन के शहरियों को इसराइली मजालिम से आगाह किया। कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार शामी शहरी भी फलस्तीनी मजलूमीन की हिमायत के लिए सड़कों पर निकल आए। शाम के दाल हुकूमत दमिश्क में हजारों अफराद का इसराइल मुखालिफ मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि जुल्म का शिकार फलस्तीनियों के लिए मुसम्मती तफरीक से बालातर एहतजाज हर इंसान का फ़र्ज है। एक तरफ भारी तोपखाना और जंगी जहाज़ों की बमबारी है तो दूसरी आलमी रहनुमाओं की खामोशी। मुजाहिरीन ने फिलिस्तीन और फलस्तीन के परचम भी उठा रखे थे। ईरानी दाल हुकूमत तेहरान के आज़ादी स्क्वायर को फलस्तीनी परचम के रंग से सजा दिया गया। ईरानी शहर तेहरान और में हजारों अफराद का एहतजाज भी हुआ, जबकि इस्लामी इनकलाब की पहचान समझा जाने वाला आज़ाद टावर पहली बार ईरान के अलावा किसी और मुल्क के परचम से सजाया गया। ईरानी मुजाहिरीन ने मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान से मुतालबा किया कि सिर्फ मुसम्मत नहीं बल्कि मुरम्मत का वक्त है। उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए तो हम मुसलमान बच्चों और खवातीन की लाशें उठाने के बजाय कि ब्लैक होल की आज़ादी का ख्वाब पूरा होता देख सकते हैं।
अमरीकी रियासत डेरबॉन और मिशिगन में बसने वाले हजारों मुसलमान सड़कों पर निकल आए। इन मुजाहिरीन ने हाथों में फलस्तीन के परचम उठाए रखे और अमरीका में मुकीम मुसलमानों ने अमरीकी हुकूमत से दोहरा मयार तर्क करने और इसराइल की बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा कर दिया। ये मुजाहिरीन पैदल मार्च करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते रहे और मुकामी गैर मुस्लिम आबादी को इसराइली जहरियत और वहशियाना कार्रवाई से आगाह करते रहे। पुलिस की ज्यादतियों और अमन अमान की खराब सूरत हाल पर कोलंबिया में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। दाल हुकूमत बगोटा में मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। लोगों ने पुलिस के मजालिम के खिलाफ बैनर्स भी उठाए रखे। दुनिया को कई सालों तक अपनी ताकत का यकीन दिलाने वाला इसराइल फलस्तीनी मुजाहिदीन से इस कदर खौफजदा हो गया कि इसने अमेरिका से मदद मांग ली। इसराइली खौफ का शिकार, जिसके बाद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने मुख्तलिफ ममालिक से राब्ता किया है और इसराइली फलस्तीनी मसले पर बातचीत की है। बाखबर जराये के मुताबिक इन राब्तों में इसराइल पर बसने वाले रॉकेट और मिसाइल हमलों को रुकवाने के लिए इन ममालिक को किरदार अदा करने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने इन राब्तों में जोर दिया है कि हमास, अल-कस्साम ब्रिगेड और दीगर फलस्तीनी मुजाहिदीन की तंजीमों को इसराइल पर हमलों से रोका जाए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने फ्रांस, मिस्र, सऊदी अरब और कतर और पाकिस्तान से राब्ते किए हैं। 10 साला फलस्तीनी बच्ची की फरियाद ने पत्थर दिल भी पिघला दिए। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह घर के मलबे के ढेर पर खड़ी बच्ची का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ 10 साल की एक बच्ची हूँ। 10 साल बच्ची की वीडियो ने सबके दिल दहला दिए। I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything in this war. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. इसराइली मजालिम के खिलाफ फलस्तीनी बच्चे ने आलमी ज़मीर झंझोड़ने के लिए म्यूजिक का सहारा ले लिया। 11 साल फलस्तीनी रैपर ने एक सांस में इसराइल के जंगी जराइम की दास्तान सुना दी। अब्दुल रहमान साले का गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। Listen to words, looking at my baby sister. Is this something she deserves? Growing up in a world where she's not treated the same, denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land, won't let them occupy my mind. I stay occupied aside as I write about my life, because my only mission is to make people listen. This one's for Sheikh Jarrah, hoping it can make a difference, cause the same thing happened in 48. My grandparents got evicted and forced to move away to the refugee camp in Gaza. No, nothing has changed. They can never return, so that's where I am. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मलेशिया के साबिक हमसफ़र महातीर मोहम्मद के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा में नमाजियों और गजा पर फ़ज़ाई हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब को ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीन में जारी इसराइली जहरियत और इंसानी हुकूक़ की संगीन पामालियों के हवाले से पाकिस्तानी कौम के शदीद इज़्तिराब से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में बढ़ती हुई कशीदगी में कमी लाने और अमन की बहाली के लिए अमरीका की जानिब से मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है।
वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत होगी। चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन चांडियों से, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद है। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से केसेस की सरबराही की जाएगी। तो 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी सरबराही करेगा केसेस की। आपको बताता चलूँ कि जो केसेस हैं उसमें गैर कानूनी अलॉटमेंट है, जिसमें जो ज़मीन जो हकीकी ज़मीन जो है जो कागजात पे उससे ज़्यादा उस ज़मीन पे कब्ज़ा करके जो अलॉटमेंट की गई है, उस पर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं या घर बनाए गए हैं, कमर्शियल बनाए गए, उस केसेस की समाअत होगी। उसके अलावा जो जुल्फ़कार ऑयल टर्मिनल है उसके समेत दीगर अहम केसेस की समाअत होगी। और उसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है उनको नोटिस जारी किए गए हैं। एडिशनल आईजी ट्रैफिक है, इसी तरीके से पोर्ट कासिम ट्रस्ट है, उन लोगों को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं कि उनकी आमद मुतवक्का है कि वो यहाँ आएंगे। उसके अलावा मैं बताता चलूँ जो गुज्जर नाले के मुतासरीन हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। रिहायशी जिनके घर बिल्कुल मुतसिल थे गुज्जर नाले से, उनके घर तोड़ दिए गए और दीगर लोगों को जो है वो घर खाली कराने का कहा गया, तो वो यहाँ पे पहुँचे हैं बड़ी तादाद में एहतिजाज के लिए। बिल्कुल कराची रजिस्ट्री के गेट के सामने ही बिल्कुल वो अपने बैनर्स लेके खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उन पर नज़र पड़ जाए और उनकी बात सुनी जाए। जी, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत होगी। चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से एहसन चांडिया में अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ईद गुजर गई मगर महंगाई ने अपने तेवर ना बदले। सब्जियों की कीमत कम ना हो सकी। मजीद जानते हैं लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदा सबा पाशा से, जो इस वक्त मौजूद हैं संगपुरा सब्जी मंडी में। जी सबा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूदा लाहौर की सिंगपुरा मंडी में ईद भी ख़त्म हो गई, रमज़ान भी ख़त्म हो गया, लेकिन महंगाई जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पे इतना रश देखने को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आवाम का ये कहना है कि लॉकडाउन के बाइस जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रोज़गार जो है काफ़ी मांद पड़े हुए हैं, लेकिन रोज़ की खाने पीने की अशिया, एटलीस्ट सब्ज़ी को तो सस्ती होना चाहिए ताकि आवाम का जो है गुजर बसर हो सके। यहाँ पे लोग आ तो रहे हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए, लेकिन सबके चेहरों पे गिले नज़र आ रहे हैं। सबका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि खाने पीने की अशिया जो है उसमें कमी की जाए, उसकी जो कीमतें हैं वो कम कर दी जाए, ताकि गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो आसान हो सके। जी, बदलते मौसम की बात कर रहे आपको बताएं, कराची और हैदराबाद में सूरज आज भी आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची और हैदराबाद में समुद्री हवाएं बंद होने से हीट वेव की सूरत हाल होगी। कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल गया, लेकिन कराची और हैदराबाद के अवाम सख्त गर्मी को झेलने के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने दोनों शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान दूर होने के बाइस कराची में बारिश का खतरा कम हो गया है। ताहम गर्म हवाओं के बाइस लू की सूरत हाल रहेगी। शहर में 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इस दौरान दर्जा हरारत 41 से 43 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत की है। हीट वेव के साथ ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की बंदिश जारी रही। कराची वाटर बोर्ड ने शहर में पानी की सूरत हाल को मामूल पर रखने के लिए इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया है। समंदर चीर कर मछलियों का शिकार करने वाले माहीगीरों की ईद हो गई। समुद्री तूफान का खतरा टल जाने के बाद सख्त गर्मी की वजह से मछलियां और झींगे समंदर की सतह पर आ गए। माहीगीरों ने जमकर मछली और झींगों का शिकार कर डाला। फिशर फूड फोरम के मुताबिक माहीगीरों की जानिब से 4 लाख से ज्यादा मालियत की मछली का शिकार किया गया। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, एनसीओसी ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 19,617 हो गई है। कोरोना के 3,232 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि आज कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.8% रिकॉर्ड हुई है।
मुल्क भर में ईद की छुट्टियां और लॉकडाउन की सख्तियों का खात्मा हो गया। आज से कारोबार का पहिया चल पड़ा। तमाम दफातर 50% अमले की शर्त के साथ खुल जाएंगे। रात 8 बजे तक तमाम मार्केटें और दुकानें खुली रहेंगी। रात 8 बजे के बाद मेडिकल सर्विसेज, वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। तंदूर, दूध और दही की दुकानें भी खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट पर सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी, जबकि यूटिलिटी सर्विसेज, सैलून्स, नेटवर्क और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। कराची में मसलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम इसराइल अमरीका मुर्दाबाद रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने मसला फ़लस्तीन के फौरी और मुनसिफाना हल का मुतालबा किया। फ़लस्तीन में इसराइली मजालिम के खिलाफ कराची में सख्त गर्मी में एहतजाज। ISO की जानिब से इसराइल अमरीका मुर्दाबाद रैली में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाइश चौरंगी से रैली का आगाज़ हुआ, जो कराची प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया। कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमान अकेले नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके साथ है। तो आलम इस्लाम के तमाम ममालिक अपने अफवाज को वहाँ पर बैतुल मक़दस में फ़लस्तीन में भेजे, ताकि क़िबले अव्वल की हिफाजत करें। एक मरतबा फिर अमेरिका ने 16 मई का इंतखाब किया है मजलूम मुसलमान फ़लस्तीनियों की मदद के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास को एक मरतबा फिर अमेरिका ने मुलतवी कराया। जैसे कि कायदे शहीद ने 16 मई को यौम मुर्दाबाद अमेरिका करार दिया था, वजह ये थी इस गासिब और कातिल इसराइल के पीछे जो कुव्वत, जो ताकत, जो सोच, जो आइडिया मोजज़न है, कार फरमा है, वो अमरीकी दहशतगर्द है। एहतजाजी रैली से साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा ने भी खिताब किया। रैली के शुरका ने अमरीका और इसराइल के झंडे भी नजरे आतिश किए। कैमरामैन उवैस दाऊद के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। कराची औरंगी टाउन में घर के अंदर फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। शारनूर जहां थाने की हुदूद में शहरी की फायरिंग से मुबैना मुलजिम भी जान से गया। हनीफ माछूटी की रिपोर्ट देखिए। कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहां बलोच पाड़ा के करीब मकान में हुई फायरिंग से 25 साला खातून अतिया जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक खानदान में जमीन का तनाज़ा था और शौहर के मुताबिक उसकी अहलिया को इसी तनाज़े पर कत्ल किया गया, ताहम पुलिस मुलजिम गिरफ्तार न कर सकी। मैं वाशरूम गया था, जैसे फायरिंग की आवाज़ सुनी, मैं वाशरूम से निकला तो बाहर निकल के भाग गए। 2 अंदर कमरे के अंदर थे, 2 आंगन में खड़े हुए थे। जो 2 अंदर थे उनमें से एक के पास पिस्टल था, जो बाहर निकल के भाग गए। 4 बंदे थे। कराची शारा नूरजहां थाने की हुदूद में मुबैना मुलजिम शहरी की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक शहरी ने इल्जाम लगाया है कि मरने वाला शख्स उससे लूटमार के बाद फरार हो रहा था, इसलिए उसने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कराची कोरंगी में मुलजिम आपस में ही झगड़ पड़े। पुलिस दावे के मुताबिक एक मुलजिम की फायरिंग से दूसरा शदीद जख्मी हुआ, जबकि कराची कायदाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से भी एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे रात गए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के मज़ाफात हब डैम में नहाते हुए एक शख्स डूब गया। सोहराब गोट नाले में भी एक शख्स डूब गया। इतवार और पीर की दरमियानी शब नागन चौरंगी पर ट्रैफिक हादसा भी हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जो मौके पर ही दम तोड़ गया। वेलकम बैक। बहरा अरब में समुद्री तूफान के कराची के मौसम पर असरात नमूदार होने लगे। सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहरा अरब में बनने वाला जो तूफ़ान है ताउते, उसके असरात कराची शहर में भी जो है वो देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है वो कराची शहर में गर्द आलूद हवाएं चल रही थी। इस वक्त भी कराची शहर में सुबह सवेरे से जो है वो गर्म हवाएं चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त जो कराची का दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जो
हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है वो 30% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस कराची शहर में सुबह से ही जो है वो शाम तक हब्स भी रहेगा। जबकि बहरा अरब में जो बनने वाला तूफ़ान है ताउते वो अब साहिलों की तरफ उसका रुख हो चुका है, जिसके बाइस पहले कराची शहर में बारिश के इम्कानात थे, लेकिन अब जो है वो कराची में बारिश के इम्कानात भी नहीं है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि शहरी जो है वो घरों में बैठे दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक जो है वो कराची में लू की जो है वो कैफियत होगी, तो शहरियों को चाहिए कि वो घरों में बैठे और एहतियात करें। जिसके बाद जो है वो 3 दिन तक जो है वो कराची में गर्द आलूद और गर्म हवाएं चलने के इम्कान है। उसके बाद ही जो है वो समंदरी हवाएं एक बार फिर चलना शुरू हो जाएंगी। जी, वफाकी दारुल हुकूमत की रौनकें फिर बहाल हो गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रवां दवा हुई तो परदेसी ईद की खुशियां मनाने के बाद वापस लौटने लगे। सरकारी और नीम सरकारी इदारे खुल गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार हैदरी, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जिसकी रौनकें ईद उल फितर की वजह से मांद पड़ गई थीं, अब दोबारा इस्लामाबाद की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद जिसे परदेसियों का शहर कहा जाता है, जैसे ही कोई मजहबी त्यौहार आता है तो शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना हो जाती है। इस वजह से इस्लामाबाद की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ जाती हैं और इस्लामाबाद की जो कुशादा सड़कें हैं वो भी सुनसान हो जाती हैं। एक तो ईद उल फितर थी, ऊपर से पे कोरोना, और तीसरा जो है वो लॉकडाउन की वजह से इस्लामाबाद की कुशादा सड़कें सुनसान नज़र आ रही थीं। लेकिन आज से तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में हाज़िरी जो है वो मामूल का हिस्सा होगी और अब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। सरकारी और नीम सरकारी इदारों में आज से जो मुलाजमीन हैं वो अपने अपने उमूर सर अंजाम देंगे। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये फैज़ाबाद है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम भी इसे कहा जाता है, और ये शाहरा मरी रोड है जहां पर एक बड़ी तादाद में जो है लोग सफ़र करते हैं। यहाँ पर भी अब आपको नज़र आ सकता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है। आइंदा चंद दिनों में इस्लामाबाद जो है वो दोबारा से उसी तरह पुररौनक होगा जिस तरह से ईद उल फितर से पहले था। कोयटा का इलाका कमरानी रोड मसाइल का गढ़ बन गया। ना सफाई, ना पुख्ता सड़कें, ना स्ट्रीट लाइट, ना ही पानी। इलाका मकीन जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं जानते हैं कोयटा में बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमरानी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सब्जल रोड से लेकर जो है वो कमरानी रोड के आखिर तक तमाम इलाका जो है वो मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है। इस वक्त इस रोड को जो है 2 रोया तो किया गया है, लेकिन इसकी एक रो जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार होकर तबाह हाल हो चुकी है। यहाँ पर दिन के वक्त गुजरने वाली ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है ही, लेकिन रात के वक्त जो है उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। एक साइड पर जो है कचरे का इस कदर ढेर लग चुका है कि दूसरी साइड अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है और अगर ट्रैफिक को जो है दूसरी साइड पर कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आने लगते हैं। कई मरतबा इलाका मकीनों ने अपने हलके के उम्मीदवारों और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको जो है इस बारे में आगाह किया कि वोट लेने तो नज़र आ जाते हैं लेकिन उनके मसाइल हल नहीं किए जाते, लेकिन ताहाल जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त भी अवाम की जानिब से यही अपील की जा रही है कि उनके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि वो भी आरामदेह जिंदगी गुजार सकें। जी, खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, खवातीन की चैंपियंस लीग में बार्सिलोना की टीम नई फातेह बन गई। बार्सिलोना ने चेल्सी की टीम को फाइनल में 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। From Alexia Putellas, Moso's layoff. Barca looking dangerous again here, and Carter didn't get the tackle in, and it's 3-0. And now drop of the shoulder. And a couple of options in the middle here. Lika Martins, oh, it's 4, unbelievable. FA कप का टाइटल लेसेस्टर सिटी क्लब ले उड़ा। सनसनीखेज फाइनल में कमजोर टीम लेसेस्टर ने चेल्सी की ताकतवर टीम को 0-1 गोल से शिकस्त देकर अपसेट कामयाबी हासिल की। इस तरह FA कप की तारीख में ये पहली बार लेसेस्टर सिटी ने ये फाइनल अपने नाम किया। इस दिलचस्प मुकाबले का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। क्ले कोर्ट मास्टर राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। रोम में खेले गए फाइनल में आलमी नंबर 2 हिस्पानवी स्टार राफेल नडाल और आलमी नंबर 1 जोकोविक के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। नडाल ने फेवरेट जोकोविक को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7-5, 1-6 और 6-3 से शिकस्त देकर 10वीं बार यह खूबसूरत ट्रॉफी हासिल की। Can begin for the Spaniards. Nadal is the champion. Rafael at
the forward Talaco. और अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। This entertainment news is brought to you by चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। मार्वल ने साइंस फिक्शन फिल्म वेनम की कामयाबी के बाद वेनम 2 लेट बेबर का ट्रेलर जारी कर दिया। I say either, you say either, I say neither, and I say neither. Ta-da! Catch up! Excuse me. Yummy. Soon come chaos. न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।